नमस्कार। ग्रेडेड ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। कुछ भी आगे बात करने से पहले चलिए कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। क्या आपने कभी क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको इंग्लिश सिखाने वाले चाहते ही नहीं कि आप इंग्लिश सीखें? Have you ever realized that those teaching you English actually do not want you to learn English? आपको बस उलझाए रखा जाता है और आप इस भ्रम में रहते हैं कि शायद मैं आने वाले कुछ और ग्रामर की टॉपिक्स सीखने के बाद इंग्लिश सीख जाऊंगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सारे हिंदी के सेंटेंसेस टाइप सही तरीके से नहीं हुए हैं, तो मैं इसको पहले टाइप कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसको इंग्लिश में करता हूं। तो चलिए, अब ये ठीक है। अब इसको, इस पूरे पार्ट को हम लोग फिर से ट्रांसलेट करते हैं। आपको बस आपको बस they just they just keep you confused and you remain under the impression that perhaps after learning a few grammar topics, I will be able to learn English perfectly. तो देखिए, मैंने यहाँ पे इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। बस आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे ये सारे जो यहाँ पे लिखे हुए इंग्लिश में लिखे हुए हिंदी के सेंटेंसेस है, मैं इसको हिंदी में लिख लेता हूं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूं फॉर अ मिनट। तो देखिए, यहां पे मैंने सारे अपने सेंटेंसेस को हिंदी में लिख लिया है और आपको अब अच्छा लग रहा होगा कि चलिए ठीक है, ये आपका हिंदी हो गया और इसको ऐसे ट्रांसलेट किया गया है। और आप बिल्कुल ये ना समझें कि मैंने इसको ऑनलाइन ट्रांसलेट किया है, क्योंकि मैंने आपके सामने, बस मेरा पर्पस ये था कि मैं तुरंत बोलूं और उसको ट्रांसलेट करूं। और बाद में चूंकि ये हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसीलिए बस मैंने इसको चेंज किया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को बैक पीछे जाके वीडियो के कुछ हिस्से में पहले वाले सेंटेंसेस में जाके आप वहां पे देख सकते हैं कि एक्चुअली हिंदी में यही सेंटेंसेस थे या नहीं थे। तो देखिए, अब पर्पस क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, इतनी बड़ी सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया और ये तुरंत हो गया। फिर मैंने और एक सेंटेंस लिया, बहुत बड़ा सेंटेंस, और इसको भी मैंने ट्रांसलेट किया। ठीक है। अब बात ये आती है कि आप बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे कि आपको क्या किया जाता है कि बस उलझा के रखा जाता है। मतलब जो आपको सिखाने के नाम पे क्या करते हैं
कि आपको लेके चलते हैं बस ग्रामर की समझ के ऊपर। उनको चाहिए कि आप उनके ग्रामर के टॉपिक्स को समझते रहिए, समझते रहिए, समझते रहिए, और एक कंटिन्यू चले, और तब तक चले जब तक ना उनकी अपनी जो गोल है वो पूरी हो जाए। मतलब उनकी वीडियो चलनी चाहिए और बस वो वही चाहते हैं। जबकि मेरा मानना है कि ठीक है, ग्रामर आपको चाहिए और कुछ हद तक चाहिए, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद हम लोग ऐसे ही इम्प्रूवमेंट की ओर चलेंगे। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो में देखा कि एक महाशय सिखा रहे थे कि चलिए आज एडिटोरियल को तोड़ते हैं। उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि इतनी तो समझ, इतनी तो तोड़फोड़ जो एडिटोरियल लिखा था एक न्यूज़पेपर का, उस राइटर ने भी नहीं की होगी जितना कि उन्होंने समझाया कि इसको ऐसे ग्रामर का ये है वो है। कंटिन्यू बस आपको ढेर सारी वीडियोस, मैं एक ही इंसान की बात नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जो बस आपको ग्रामर और उसी में उलझा के रखे जाते हैं। चाहते हैं कि आप उसमें उलझे रहिए, बस आप समझते रहिए मैथमेटिक्स की तरफ। जबकि इंग्लिश अलग है, समय बदल चुका है, और आज आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे अच्छा बोलते हैं। उसका रीजन यही है कि उनके यहाँ प्रैक्टिस बहुत छोटे क्लासेस से होती है, और यही आपको करना है। मैं समझता हूं कि आप अब अभी फिर से जाके स्कूल की पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम लोग थोड़ी बहुत समझ के साथ इतनी प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करते रहेंगे ताकि आपको आने वाले कुछ दिनों में, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको वो 10 दिन में, लेकिन हाँ 2-3 महीने में आपको परफेक्शन की लेवल दिखाई देगी और धीरे धीरे आप समझेंगे कि हाँ, मुझ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो चलिए, आज आपको बस यही समझाना था, और आगे की वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ और भी समझने वाली बातों के साथ, और उसके बाद हम लोग एक्चुअल ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे टेंसेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू ग्रेडेड ट्रांसलेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।